इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 तक सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले वित्त मंत्री की सूची। यानी शुरू से लेकर अब तक हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा समय तक वित्त मंत्री पर जो है पद पर कौन रहे हैं। तो देखिए, भारत ने कई नेताओं को देश के विकास में योगदान करते देखा है। यानी बहुत सारे नेता जो है देश में विकास करते दिखे हैं, जिसमें वित्त मंत्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। भारत के वित्त मंत्री देश के वित्तीय योजना, बजट और आर्थिक विकास को संभालते हैं। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कुछ वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव भी डाला है। तो हम समझेंगे कि कौन कौन जो है मंत्री जो है डाले हैं। तो देखिए, भारत के वित्त मंत्री कौन है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। भारत के वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह व्यक्ति राष्ट्रीय बजट तैयार करने और सरकारी खर्च का प्रबंधन करने और करों से लेकर सार्वजनिक सेवाओं तक हर चीज को प्रभावित करने वाली नीतियां बनाने का प्रभारी होते हैं। कौन है? वित्त मंत्री है। कितना टैक्स स्लैब होगा, ठीक है, ये सभी। वित्त मंत्री की जिम्मेवारी क्या होती है? तो वित्त मंत्री के बहुत सारे कर्तव्य हैं। पहला तो है केंद्रीय बजट तैयार करना। इनका काम क्या है? तो इनका जो काम है वो केंद्रीय बजट को तैयार करना इनका काम है। केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय बजट जो तैयार करती हैं वो वित्त मंत्री ही करते हैं। सरकारी वित्त का प्रबंधन करना, यानी वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करता है कि देश का वित्त स्थिर रहे और राष्ट्रीय घाटे को कम करने के लिए कार्य करता रहे। कराधान नीतियां, यानी वित्त मंत्री नए करों और मौजूद करों में बदलाव का निर्णय लेते हैं और जिसमें सरकार के लिए धन जुटाने में मदद भी मिलती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था नीतियां। अर्थव्यवस्था नीतियां की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री उन नीतियों पर भी काम करते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करती हैं, जैसे निवेश को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। 2025 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो भारत में कई वित्त मंत्री लंबे समय तक रहे, जिनमें से प्रत्येक ने देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश तक उनके योगदान ने सुधारों के आगे बढ़ाने, वित्तीय संकट का प्रबंधन करने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में मदद भी की। हम सारे वित्त मंत्री को देखेंगे, उनके कार्यकाल में क्या क्या उनका योगदान रहा, उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इनके हम सूची देख लेते हैं। सबसे पहले पी चिदम्बरम के बारे में जानते हैं, ठीक है। इनका योगदान क्या रहा? तो पी चिदम्बरम की अगर हम बात करें तो ये जो है 8 वर्षों तक कार्यकाल में रहे, ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। किस दल से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल से। ये 8 वर्ष तक जो है क्या रहे? 8 वर्षों तक ये रहे, पी चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री रहे। इन्होंने इनका योगदान क्या था? तो सरलीकृत कर प्रणाली 2005 में इन्होंने शुरू किया, ठीक है, याद रखना है। ये बड़े बड़े जो ज़्यादा वर्षों तक रहे उनके हम देखते हैं, ठीक है। फिर बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए कानून पेश किए इन्होंने और 2008 में आर्थिक संकट का प्रबंधन इन्होंने किया और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो इन्होंने 7 वर्षों तक रहे कार्यकाल इनका। ये भी कांग्रेस से ही थे। कृषि और उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया इन्होंने, मुद्रा और बैंकिंग में सुधार किया और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए काम किया। फिर नेक्स्ट हमारा है अब निर्मला सीतारमण का, ठीक है। निर्मला सीतारमण जो है इनका अभी कार्यकाल जारी है, ठीक है। ये बीजेपी से हैं। करों को सरल बनाने के लिए जीएसटी इन्होंने लागू किया। कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया और निजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया, प्राइवेटाइजेशन पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो है 6 साल तक ये कांग्रेस के ही थे। आरबीआई को अधिक स्वतंत्रता दी इन्होंने, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर काम किया और मुद्रास्फीति और खाद्यान्न की कमी पर ये ध्यान दिए थे सीडी देशमुख भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रणब मुखर्जी। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो है 5 साल तक रहे, ये कांग्रेस से रहे। 2008 के वित्तीय संकट पर इन्होंने प्रबंधन किया, जीएसटी शुरू करने में इन्होंने मदद की और राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। फिर नेक्स्ट हमारा है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो 5 साल तक था। ये बीजेपी के थे। भारत की आर्थिक परियोजना की सहायता, परिवर्तन की सहायता की, कर सुधार किए और बुनियादी ढांचे और कल्याण पर काम किया, यशवंत सिन्हा। और फिर है मनमोहन सिन्हा। मनमोहन सिन्हा की बात करें, इनका कार्यकाल 5 साल। ये कांग्रेस के 1991 में प्रमुख आर्थिक सुधारों पर नेतृत्व किया, भारत के वित्तीय संकट का प्रबंधन किया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। ये बहुत अच्छे काम किए थे। अगर हम बात करें इनमें से सबसे अधिक वर्षों तक वित्त मंत्री कौन रहे, तो पी चिदम्बरम रहे 8 वर्षों तक, ठीक है। और मोरारजी देसाई 7 वर्षों तक, निर्मला सीतारमण 6 वर्षों तक।
तो हम लोगों को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमन जो है इनका कार्यकाल 10 वर्षों तक हो जाएगा, क्योंकि अभी 5 और एक 6 वर्ष हुआ है, ठीक है। तभी 4 साल इनका कार्यकाल बाकी है। अगर सही सब चीज सही रहा तो इनका जो है कार्यकाल हो सकता है कि पी चिदम्बरम का जो है रिकॉर्ड तोड़ दे। तो हमने सबके बारे में जाना, हम लोग अब आगे देखते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई थे। इन्होंने कुल 10 वर्षों तक 1958 से लेकर 1963 1967 70 तक पद पर रहे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रणब मुखर्जी ने कितने वर्षों तक वित्त मंत्री के रूप में रहे? तो प्रणब मुखर्जी 3 बार वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए, कुल मिलाकर ये 8 वर्षों तक रहे। वित्त मंत्री के रूप में सेवा देने वाले पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो थी वित्त मंत्री के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने 1970-71 में यह पदभार संभाला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक केंद्रीय बजट पेश किए थे? तो मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश किए थे, 10 बार। नेक्स्ट हमारा है कि वर्तमान में 2025 भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में भी कौन है, ठीक है। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, ठीक है, और ये 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं। तो हमने जो है वित्त मंत्री के बारे में जाना, सबसे अधिक कार्यकाल किनका है, ठीक है, उनके कामों के बारे में भी जाना। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।